Hello student, welcome back. Today we are going to learn about third paragraph of chapter 3. First and second already we have learned. So today we learn about third paragraph. So just take out your Kshitij book, open chapter 3 in Kavya Khand. So my dear student, already I have told you who is the writer of this chapter? रस खान। रस खान जी ने सवैया लिखा है और इसमें उन्होंने कृष्ण के प्रेम और उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। ठीक है, तो पहले और दूसरे पैराग्राफ के माध्यम से आपने रस खान जी की भक्ति और श्रद्धा के बारे में समझा, किस तरह से वो कृष्ण के प्रेम में उनके समीप रहना चाहते हैं। हर जन्म में जितनी बार भी वो इस संसार में आए वो कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं। और इस पैराग्राफ में हम लोग गोपियों के प्रेम और उनके समर्पण के बारे में जानेंगे। ओके, नाउ लेट्स बिगिन योर क्लास। तो फर्स्ट कीप फिंगर ऑन ईच वर्ड विद मी, रीड थर्ड पैराग्राफ। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गले पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लै लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो अब हम पहले इनमें से जो भी कठिन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। तो फर्स्ट गुंज। गुंज मतलब घुंघची, गले में पहने जाने वाला, कभी कभी गायों को पहने हुए हमने देखा होगा, मोतियों के तरह के कुछ सफ़ेद रंग के दाने होते हैं जिन्हें गुंज कहते हैं या गुंजी कहते हैं। पीतम्बर, पीताम्बर, पीला वस्त्र जो कृष्ण हमेशा अपने कंधे पर डाल कर रखते हैं। लकुटी, लाठी। गोधन, गायों के संग। गोधन यहाँ पर गाय रूपी धन को कहा गया है। तो गायों का जो झुंड था, गायों का समूह था नंद बाबा का, उसे गोधन के नाम से संबोधित किया गया है। तो गायों के संग, ठीक है, या हम गाय रूपी धन भी कह सकते हैं। भाव तो पसंद, अर्थात जो पसंद है। स्वांग, भेष धारण करना, नाटक करना, रूप धारण करना, नकल करना। ओके, मैनी मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड। अधरान, अधर मीन्स होठ होता है, किंतु यहाँ पर अधरान कहा गया है तो इसका पूरा अर्थ आता है होठों पर। ठीक है, हाँ, इसमें भाषा भी जान लेते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, बट अगेन वी विल नो दिस। भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार इस पैराग्राफ में यमक और अनुप्रास हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन आई विल इंट्रोड्यूस यू। मोर पखा सिर ऊपर रखियो। इस दृश्य में दो गोपियाँ साथ में बैठी हुई हैं। एक गोपी दूसरी गोपी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे गोपी, मैं कृष्ण से इतना प्रेम करती हूँ कि मैं उन्हीं की तरह अपने सर पे मोर पंख धारण कर लूँगी, जिस तरह से वो गुंजों की माला अपने गले में पहनते हैं। कहा है उन्होंने, गुंज की माल गले पहिरोंगी, तो उन्हीं की तरह गुंजों की मालाएं भी अपने गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पीतम्बर लै लकुटी, अर्थात मैं उनकी तरह पीताम्बर ओढ़कर, लाठी लेकर, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, अर्थात गायों के साथ ग्वारन बनकर या ग्वालन बनकर उनके साथ साथ घूमती रहूंगी। फिर वो कहती है, भाव तो वो ही मेरो रस खान, अर्थात वो रस खान जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि भाव तो वो ही, अर्थात जो मेरे कृष्ण को पसंद होगा मैं वही रूप धारण कर लूँगी। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, और मैं उन्हें इतना पसंद करती हूँ, उनका हर रूप मुझे पसंद है, इसीलिए तू जो भी कहेगी मैं अभी उनका रूप धारण कर लूँगी। स्वांग का हम पहले ही अर्थ बता चुके। स्वांग का मतलब भेष धारण करना, रूप बनाना, या फिर नाटक करना, नकल करना। ठीक है, तो गोपी कहती है कि तेरे अगर तू कहे तो मैं कृष्ण का कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ, उनका हर रूप मुझे इतना पसंद है। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन ये जो मुरली है,
मुरलीधर अर्थात कृष्ण की, वो मुरली बजाने वाले कृष्ण की जो मुरली है जिसे वो अपने होठों से लगाए रखते हैं, उसे देखो, अधरा न धरी, जो वो हमेशा अपने होठों से लगाए रखते हैं, अधरा न धरूंगी, मैं कभी उसे अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। ठीक है, तो ये गोपियों के भाव हैं जो उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किए हैं। अब हम संक्षिप्त में इसका एक बार समराइजेशन सुन लेते हैं। रसखान जी ने वर्णन किया है इस दृश्य में कि दो गोपियां आपस में वार्तालाप करती हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं कृष्ण से इतना प्रेम करती हूँ कि मैं उनके प्रेम में उनका कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ। मैं उनकी तरह मोर पंख लगा सकती हूँ, उन्हीं की तरह गुंजों की माला गले पहन लूँगी, मैं उनकी तरह पीताम्बर ओढ़कर गायों के साथ ग्वालन बनकर घूमती रहूँगी। और मेरे कृष्ण मुझे इतने पसंद हैं, उनका हर रूप मुझे इतना प्यारा है कि अगर तू कहे मैं उनका कोई भी रूप धारण कर लूँगी। किंतु मुरलीधर की जो मुरली है जिसे वो हमेशा अपने होठों से लगा कर रखते हैं, मैं कभी होठों पर धारण नहीं करूँगी। तो गोपियों का यहाँ पे ईर्ष्या भाव भी प्रकट हुआ है, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं। वो चाहती हैं कि गोपियों के साथ कृष्ण समय बिताएं, किंतु कृष्ण हमेशा अपनी मुरली बजाने में खोए रहते हैं। इसलिए गोपियों को कृष्ण की मुरली से जलन होने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है, और इसीलिए वो उसे धारण नहीं करना चाहती हैं। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड प्रॉपरली दिस पैराग्राफ. So for any doubt you can make me a call. I'll solve your questions. Now this is time of homework. So here I has given only 2 questions in this para. गोपी कृष्ण के लिए क्या क्या करने को कहती है? गोपी कृष्ण की मुरली को धारण करना क्यों नहीं चाहती हैं? So write down both questions answer and bye bye. Have a nice day.